हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को आगे बढ़ाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार बदलें इनडायरेक्ट नरेशन में, वो नियम हम देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस, हम आरबी रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे ये देख लीजिए। डायरेक्ट यदि आरबी में से या सेज है तो आस्क हो जाएगा। सेज या सेज है तो आस्क। सेड टू है तो आस्क लो। ध्यान दीजिए, विल या शैल टू से या से है तो विल या शैल आस्क। सबसे पहले हमें ये देखना है गाइस कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आरबी में रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी सेज है तो आस्क कर देंगे। सेज है तो आस्क कर देंगे। सैड या सैड टू है आस्क हो जाएगा। विल शैल टू से जैसा कुछ भी आया है आरबी में तो विल शैल आस्क हो जाएगा। सर्वप्रथम ये नोट करें कि आरबी में हम ये परिवर्तन करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हम आस्क कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर जो हम सैड या टोल्ड करते थे वो हम आस्क या आस्क विल शैल आस्क, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। अगला इसमें नियम है, उतारिए इसको। हाँ गाइस, देखिए उतार लिया होगा आपने, फिर दोबारा देख लीजिए। आरबी में यदि से या सेज टू है तो आस्क हो जाएगा। सेज टू है तो आस्क। सैड टू है तो आस्क। विल शैल टू से या सेज है तो विल शैल आस्क हो जाएगा। तो हम इसको उतार रहे हैं, एक नियम लिखेंगे। ये आरबी में परिवर्तन हो गया हमारा। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आरएस में। आरएस में नंबर एक नियम देखें कि आरएस में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक लिखते हैं, प्रश्नवाचक कथन सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब में लिख देता हूं यहां पुस्तक में। इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, इज, आर, एम, हैज, वाज, वर आदि से प्रश्न हो रहा है। ये आरएस में यदि प्रश्नवाचक कथन
सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ये इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, वाज, वर, विल, शैल आदि से आरंभ हो रहा है तो आरबी एवं आरएस, आरबी और आरएस को इफ या वेदर से जोड़ेंगे। ये हमारा कंजक्शन का काम करेंगे, जिसको हम ये हमारा कंजक्शन का काम होगा। देखिए उदाहरण के तौर से एग्जाम्पल्स देख लें कि राम सेज टू श्याम, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, डू यू प्ले डेली, डू यू प्ले डेली। ये आर एस समझ गए होंगे। ये सहायक क्रिया से शुरू हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य कथन। ये हमारी आरबी है, आरबी का वर्ब पार्ट, राम आस्क श्याम, राम आस्क श्याम। यहां देखेंगे हम दोनों कंजक्शन का प्रयोग करेंगे इफ से। जहां हम डेट लगा रहे थे सकारात्मक वाक्य को, मैं प्रश्नवाचक वाक्य को अब कंजक्शन का काम करेगा हमारा इफ। क्या करेगा, क्या लगाएंगे इसमें, इफ। और एक नियम और बताएंगे, लेकिन लिख लीजिए कि ये डू यू प्ले डेली, ये हमारा प्रश्नवाचक है, इसको हम सकारात्मक बना देंगे। ये अभी मैं लिखा दूंगा नियम, इसको लिख लेंगे। इस कथन को हम सकारात्मक बना देंगे। तो सबसे पहले हम हमारी रिपोर्टिंग, ये आरबी जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में है, तो हम टेंस पर बिल्कुल ध्यान न देंगे और सकारात्मक बना देंगे। तो ही, ये हमारा हो जाएगा ही प्लेज डेली। ये साधारण वाक्य बना दिया, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करके प्रश्नवाचक फुल स्टॉप लगा दिया, प्रश्नवाचक हटा देंगे। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। इफ कंजक्शन से जोड़ा है, उतारे। एक नियम और लिख लें, जो मैं बता रहा था कि वाक्य को हम सकारात्मक लिख लेंगे। नंबर 2 नियम, आरएस के प्रश्नवाचक कथन को इनडायरेक्ट स्पीच में सकारात्मक वाक्य बनाकर लिखेंगे। ये ध्यान रखना, प्रश्नवाचक को खत्म करके हम सकारात्मक वाक्य बना देंगे। शेष नियम यथावत रहेंगे। शेष नियम, जैसे हमको टेंस बदलना है तो टेंस बदलेंगे, जो भी और हमको परिवर्तन करना है वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य बना देंगे हम।
अक्सर गाइस क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि प्रश्नवाचक जो वाक्य हमने इफ कंजक्शन लगा दिया, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य भी सेम रहने देते हैं और गलती हो जाती है, हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी उसी तरह लगा देते हैं, तो इस तरह से नंबर कट जाते हैं। हमको ध्यान देना है कि इफ कंजक्शन लगाएंगे और जो वाक्य हमको प्रश्नवाचक में मिला है उसको सकारात्मक परिवर्तन करके फुल स्टॉप लगाएंगे और प्रश्नवाचक और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। तीसरा नियम ध्यान दीजिए, यदि आरएस में प्रश्न वाचक वाक्य WH वर्ड ध्यान रखिए, WH वर्ड हमारे वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स जैसे ध्यान दें, WH वर्ड होते हैं व्हाट, why, who, whom, whose, where, how आदि शब्द, आदि शब्दों से आरंभ हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो कंजक्शन के तौर पर WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। समझिए इस नियम को, एग्जाम्पल पे बताऊंगा। यदि आरएस प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से आरंभ हो रहा है, कहने का मतलब है व्हाट, व्हाई, हु, हुम, हुज, वेयर, हाउ, इन शब्दों से आरंभ हो रहा है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। तो कंजक्शन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट या इफ का हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो हम WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। एक उदाहरण समझ लीजिए, इसमें हम एक उदाहरण समझेंगे एग्जाम्पल के तौर से कि मोहन सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु आर यू, हु आर यू, ये हमारा प्रश्न हु आर यू। तो यहां ध्यान देंगे हम कि मोहन आस्क्ड हर, अब हम कंजक्शन के तौर से इफ नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिए, यही मैंने एग्जाम्पल इसमें बताया उदाहरण से इफ नहीं लगेगा, बल्कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हु का ही इस्तेमाल करेंगे। ये कंजक्शन का काम कर गया। और कहने का तात्पर्य था, जो नियम बताया था, वाक्य को सकारात्मक बना देंगे। हु शी वाज, फुल स्टॉप, हु शी वाज। समझा गाइस? उतारें एक बार। हाँ तो गाइस कुछ उदाहरण और देखें, एग्जाम्पल के तौर से देखिए कि मोहन said to Radha, comma, inverted comma, do you know me? Do you know
मी प्रश्नवाचक चिन्ह, मोहन आस्क, या सेट टू को हम आस्क बदल रहे हैं, आस्क राधा इफ, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, इफ शी न्यू हिम, फिर स्टॉप। यहां मी को हमने मोहन के तौर पर बदला है सब्जेक्ट के आधार से, और यू हमने चेंज किया है राधा से। ये प्रश्नवाचक है तो इफ कंजक्शन का काम कर रहा है। एक उदाहरण और देख लें, एक और देखें, मोहन सैड टू सुमन, मोहन सैड टू सुमन, हाउ मेनी बुक्स डू यू नीड, हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड। यहां देखिए, मोहन आस्क्ड सुमन, यहां कंजक्शन के तौर से हम हाउ मैनी बुक्स इसी से जोड़ देंगे, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, यू पर ध्यान देंगे सुमन पर, शी, हाउ मैनी बुक्स शी नीडेड, फिर स्टॉप। यहां ध्यान देंगे कि डू यू नीड, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल दिया है, नीड की सेकंड फॉर्म लगा दी है डू को हटा करके। हेलो गाइस, समझ में आया? उतारें, और उतारने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट्स में लिखें। समझ में आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।